Welcome back, students, to MS Classes presents Lockdown Classes. We were discussing mathematics. This is lecture 3 of mathematics and आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मेट्राइसेस. ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे दो लेक्चर्स लेक्चर 1 एंड 2 ऑन मेट्राइसेस नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो देखिए. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे बैक, रिलैक्स एंड हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम स्टार्ट करते हैं मेट्राइसेस के साथ. ओके, सो आज हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. तो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या है? जो भी परमिटेबल आपको ट्रांसफॉर्मेशंस अलाउड हैं मेट्राइसेस में, ठीक है, ताकि आप एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स बना सके. ठीक है, एलिमेंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एलिमेंटल लेवल पर होएगा. एक एक एलिमेंट रो का और कॉलम का इससे इफेक्ट होएगा. इसीलिए जो मैट्रिक्स ए है उसमें अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो एंटायरली दूसरी मैट्रिक्स आपको मिलेगी. ये मैट्रिक्स सेम नहीं होंगी. ठीक है, इसलिए यहां पर आप कहीं पे भी जहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं वहां पे इक्वल नहीं देखेंगे. यहां पर आप क्या देखेंगे? एरो देखेंगे. ठीक है, हम एक एक करके तीन बेसिकली एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं. ठीक है, इनको हम वन बाय वन देखेंगे. इसका मेन एप्लीकेशन जो है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए है. इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये 6 मार्क्स क्वेश्चन फॉर श्योर है मैट्राइसेस में से. ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए आप एक डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, एक आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मेथड. लेकिन आप मान के चलिए कि आप ये 6 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं अगर आप ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स. ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, किसी भी दो रोज को या दो कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए है 1 2 3 4. अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएं R1 इंटरचेंज बाय R2. ठीक है, तो जहां पे R1 के एलिमेंट्स लिखे हैं वहां पे आप R2 लिख देंगे और जहां पर R1 के एलिमेंट्स लिखे हैं वहां पे आप R2 लिख देंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 4 1 2. ठीक है, ये अगर इसमें हम कॉलम्स इंटरचेंज कर दें, इसको हम लिखेंगे कैसे? CI इंटरचेंज विद CJ, C1 इंटरचेंज विद C2. तो ये क्या बन जाएगा? C1 जहां पे C1 के एलिमेंट्स थे 1 और 3 वहां पे आ जाएगा 2 और 4 और जहां पे 2 और 4 थे वहां पे आ जाएगा 1 और 3. ठीक है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज multiplying all the elements of a row or column by a non-zero scalar. ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है इसमें हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख सकते हैं. ठीक है, वो कैसे लिखेंगे हम? Ri gives Ri, या हम बोलेंगे Ri transformed to Ri times k. This k should be non-zero, जीरो नहीं लिखना है. ठीक है, Ri ट्रांसफॉर्म टू Ri टाइम्स k. तो क्या हो जाएगा? इससे हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे D. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 टाइम्स -1. ठीक है, R1 टाइम्स -1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट में सारे एलिमेंट्स में -1 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 हो गए, -1 -2 और रो 2 सेम रही. ठीक है, फिर अगर मान लीजिए मैं कॉलम में ये ऑपरेशन लगाऊं तो कैसे करेंगे? C2 ट्रांसफॉर्म टू C2 टाइम्स 2. तो कॉलम 1 तो एज सच रहेगी 1 और 3 और कॉलम 2 में जो 2 और 4 था वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 और 8. ठीक है, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू थर्ड जो है वो सेकेंड का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है. ठीक है, जैसे कि हमने किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया था. ठीक है, अब हम वही मल्टीप्लीकेशन किसी दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको नोट करेंगे. एडिशन टू द रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर. मतलब जिस रो में आप चेंज कर रहे हो उसी में आपको ऐड करना है किसको? कोई दूसरी रो को के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर. ठीक है, जिस मैट्रिक्स में आप जिस रो में आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसी में आपको ऐड करना है किसी दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर. ये भी नॉन जीरो स्केलर. ठीक है, तो क्या होएगा?
R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि फर्स्ट अगर R1 का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो R2 का भी फर्स्ट एलिमेंट लेना है, R1 का सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं तो R2 का भी सेकंड एलिमेंट लेना है। तो यहां पर कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 टाइम्स 2। तो R1 में क्या लिखेंगे, 1 जो उसका एलिमेंट है 1 प्लस 3, ये 3 क्या है, R2 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टाइम्स 2। तो आ गया 1 प्लस 6 7। ठीक है, नेक्स्ट R2 में अपन जब ये लगाएंगे सेकेंड एलिमेंट में तो क्या है, R1 2 प्लस R2 क्या है 4 टाइम्स 2। तो 2 प्लस 8 यहां पे क्या आ जाएगा 10। ऐसे हम एक कॉलम में भी लगा सकते हैं। कॉलम में कैसे लगाएंगे, अगर हमको ये ऑपरेशन लगाना है C2 ट्रांसफॉर्म टू C2 प्लस C1 टाइम्स -1। इसका मतलब कि 1 तो एज सच ही रहेगा, 1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, 1 एज सच ही रहेगा कॉलम 1। कॉलम 2 में क्या करेंगे, कॉलम 2 प्लस C1 टाइम्स -1। तो 2 - 1 इज 1। फिर यहां पे क्या आएगा, C2 क्या है एलिमेंट 4 प्लस C1 क्या है 3 -1। तो 4 - 3 इज अगेन 1। ठीक है, यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो भी हम यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं C2 में, तो यहां पे C2 में ऐड कर रहे हैं C1 का। ऐसे कभी भी नहीं कर सकते कि यहां पे हम C3 कर लें। अगर मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहां पर हम C3 लिखें और यहां पे C2 और C1 की ट्रांसफॉर्मेशन C3 में लिख दें। ठीक है, वो हम देखेंगे अगर कर भी सकते तो कैसे कर सकते हैं, उसके आगे फर्दर एग्जांपल्स करेंगे जब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टिल देन आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। Okay, now we come to the application part of the elementary row transformations. तो application of elementary row transformation क्या है, finding the inverse of a matrix। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2x2 मैट्रिक्स के लिए एंड ऑल्सो 3x3 मैट्रिक्स के लिए। इसमें आपको सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन आएगा जो कि 6 मार्क्स का होएगा। ठीक है, वो इनवर्स, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इनवर्स लगेगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए हम ये मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे मेंशन्ड हो कि आप एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाइए, या मेंशन्ड होगा कि आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कीजिए। अगर नहीं है तो आप दोनों में से किसी एक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिस समझते हैं हम कि इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास अगर एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की, तो 1 3 2 7 कुछ भी मैट्रिक्स है, इसका हमको इनवर्स निकालना है। तो हमको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता है, हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वापस वही मैट्रिक्स आती है। जैसे आइडेंटिटी नंबर इंटीजर क्या होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में 1, ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है कि इज अ काइंड ऑफ अ व्हाट काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर और डायगोनल। ठीक है, जिनको भी ये स्केलर और डायगोनल का आंसर नहीं पता है वो तुरंत हमारे फर्स्ट वीडियो में जाके देखे जहां पे हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया है। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके दोनों एलिमेंट्स सेम है, यूनिटी है। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो अगर मैं यहां पर ए मैट्रिक्स लिखूं और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूं और यहाँ पर अगेन ए लिखूं, ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करूं जिससे यहां पर ये वाली मैट्रिक्स को मैं ट्रांसफॉर्म करके आई बना दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं, तो यहां पर चेंजेस हो जाएंगे और ए मैट्रिक्स आज सच ही रहेगा। जो भी यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगा वो चेंजेस यहाँ पे भी होंगे, जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे करूंगा वो यहाँ पे भी होंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा यहाँ पे भी होंगे, ए एज सच रहेगा। ठीक है, दो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो किसी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करें वो किसी एक में करने होते हैं। ठीक है, जो भी आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, अगर एलएचएस में एक मैट्रिक्स है और आरएचएस में 2 मैट्रिक्स है तो आप दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स में वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, दूसरे वाले को एज सच छोड़कर। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो ये वाली है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं तो इधर पे अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यहाँ पे कुछ और मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहां पे कैसा बन जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू समथिंग न्यू मैट्रिक्स बी टाइम्स ए। ऐसा कब होता है
कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अनदर मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होएगी? या मैं ऐसे बोलूं कि 1 कब होएगा अगर मैं किसी डिजिट को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करूं? जब यहाँ पे 1/5 होएगा तभी यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली ये आइडेंटिटी तभी आएगा जब यहाँ पर b इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होएगा। दिस इक्वेशन विल होल्ड गुड ओनली व्हेन b इज इक्वल टू a इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर LHS में हमने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए और हमको RHS में इनवर्स मिल गया। ठीक है, तो हमको सिर्फ LHS में देखना है, RHS अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब हमको इनवर्स निकालना है A मैट्रिक्स का। A मैट्रिक्स क्या है? 1 3 2 7। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा क्या? हम लिखेंगे A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइम मैट्रिक्स A। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS ये लिखेंगे। उसके बाद हम A की वैल्यू LHS में लिखेंगे और I की वैल्यू RHS में लिखेंगे एंड A एज सच ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ये कैसे करेंगे? इसका एक बहुत ही सिंपल फंडा है, करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आपको जो स्टेप है वो क्या करना है? आपको यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है? ऐसी। इसके मतलब ये है कि पहली रो का पहला कॉलम 1 होना चाहिए। ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम 1 होना चाहिए। अगर वो 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको बनाओ। उसको कैसे बनाएंगे? स्केलर से मल्टीप्लाई करके। अभी हम ऐसी मैट्रिक्स भी सॉल्व करेंगे जिसमें यहां पर नॉन स्केलर आता हो, मतलब नॉन 1 आता हो। ठीक है, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करी, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है 1 0 0 1। आपको ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अपन ऐसे चलेंगे, इस ऑर्डर में आएंगे। 1 के बाद आएंगे 3 पे, देखेंगे 3 की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? 0 अगर चाहिए तो पहले तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है जिससे यहाँ पर क्या आ जाए? 0। उसके लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड रो प्लस -3 टाइम्स फर्स्ट रो। ऐसा क्यों हमने किया? क्योंकि फर्स्ट रो में क्या है? 1 है। जो भी हमको यहाँ पे नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट नंबर लेके मल्टीप्लाइड बाय R1 कर देंगे। उससे क्या होगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये मेथड आपको एक प्रकार से लर्न ही कर लेना है, ये हर जगह काम आएगा। और यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन, यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 करने के लिए आपको सेकेंड रो प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एलिमेंट रिटन ओवर हियर टाइम्स R1। R1 क्यों? क्योंकि R1 1 ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो R2 1, फर्स्ट रो तो ऐसी रह जाएगी। सेकेंड रो क्या आएगी? सेकेंड रो में आएगा R2 3 प्लस -3 टाइम्स R1। जैसे एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, 3 प्लस -3 हो गया। तो यहां पे क्या आ गया? 0। उसके बाद यहां पर वो अप्लाई होगा। यहां पर क्या आएगा? R2 एलिमेंट है 7 -3 टाइम्स R1 इज 2। तो -2 टाइम्स -3 टाइम्स 2 इज -6। 7 - 6 इज 1। ठीक है, अब ये सेम ऑपरेशन आपने RHS में भी करना है, राइट हैंड साइड पे भी करना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो एज सच ही रह जाएगी। सेकेंड रो पे आप ये ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा? R2 प्लस -3 टाइम्स R1। R1 क्या है? 1, तो -3 टाइम्स 1, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? -3। सेम R2 पे यहां पे भी लगाएंगे, R2 प्लस -3 टाइम्स R1। अब यहां पर 0 था तो -3 टाइम्स 0 0 हो गया, सेम 1 रह गया। ठीक है, अब आप ये वाली मैट्रिक्स को दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करो। ठीक है, कैसे ऑर्डर में जाएंगे? हम हमेशा ऐसे ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, U बनाएंगे। ठीक है, तो पहले 1 देख लिया, 1 था कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 3 था तो उसको 0 बनाया। उसके बाद हम यहां जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है, 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो क्या आया? 2 आ गया। इस 2 के जगह पे हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए? 0। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे
कि R1 में R1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर प्रेजेंट टाइम्स R2। R2 क्यों? क्योंकि वहां पे तो 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस 2 आ जाएगा, तो R1 के एलिमेंट ये क्या हो जाएगा? 0। और यहां पर R2 में तो क्या है? 0 है, तो ये वाला एलिमेंट अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। तो क्या होएगा देखते हैं। R1 क्या हो गया? 1 प्लस -2 टाइम्स 0, -2 टाइम्स R2 क्या है? 0, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमेशा एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर कुछ नहीं होएगा। फिर यहां पर 2 प्लस -2 टाइम्स R2, तो R2 क्या है? 1, तो 2 - 2 0, ठीक है। उसके बाद सेम हम RHS में भी करेंगे। R1 क्या था? 1 प्लस -2 टाइम्स R2, R2 इज -3, तो 1 -2 इंटू -3 इज +6, 1 + 6 = 7। उसके बाद सेम चीज यहां पे करेंगे, तो R1 क्या है? 0 प्लस -2 टाइम्स R2, R2 इज 1, तो 0 -2, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? -2। अब ये यहां पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखने लग गई, 1 0 0 1। हमको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू B टाइम्स A। दिस इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल्स टू B इक्वल्स टू, यहां पे जो भी मैट्रिक्स आई वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। इसकी अब हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताएंगे, जिससे आप जब भी ये आंसर निकालें तो आपको 1 सेकंड में पता हो कि आंसर सही आया कि गलत आया, ठीक है। जो कि आप जेई मेंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक चुटकी में आंसर निकाल के बता पाएंगे कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकालना होगा वो आपके लिए वायनाड का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आपको टेक्निक सिखाएंगे। ये आंसर आप अपनी कॉपी में नोट रखिएगा, ओके। सो अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जहां पर यहां पर इनिशियली 1 नहीं है, ठीक है, और फाइनली हमको यहां पर 1 बनाकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आई टाइम्स ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होएगा हमारा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो शुड बी 1। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए यहां 5 की जगह पे क्या होना चाहिए? 1। तो हम क्या करेंगे? R1 मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो R1 टाइम्स 1/5, तो यहां क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 1/5, तो 2/5 आ जाएगा। बाकी सेम रहेंगे। सेम यहां पर भी हम वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा? 1/5 और 0 रहेगा 0। रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स विल रिमेन सेम। नेक्स्ट ये हो जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 हम हमेशा कैसे प्रोसीड करेंगे? ऐसे, ठीक है। पहले 2 किया, 5 को किया, फिर अब 2 की बारी आएगी, ठीक है। तो 2 की जगह पे हमको हमेशा क्या चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहां पे हमको चाहिए 0। 0 कैसे आएगा यहाँ पे? जब हम R2 में R2 प्लस -2 टाइम्स R1 लगाएंगे, क्योंकि R1 अब हम क्या कर चुके हैं? 1 कर चुके हैं। यही सीक्वेंस हम हमेशा फॉलो करेंगे। R2 में 0 लाने के लिए R2 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2 टाइम्स R1, तो यहां पे एलिमेंट आ गया 0। यहां पे क्या आएगा? 1 प्लस -2 टाइम्स 2/5, तो ये कितना हो जाएगा? -4/5 हो जाएगा। 1 प्लस -4/5, एलसीएम लेंगे 5 - 4/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? अगेन 1/5, ठीक है। यहां पे RHS में भी वो सेम ऑपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे? R2 प्लस R2 कितना था? 0 प्लस -2 टाइम्स 1/5, बचा क्या? -2/5। और यहां पर R2 माइनस 2 टाइम्स R1, क्योंकि R1 0 है इसलिए टोटल 0 हो गया। इससे हमको यहां तक हम पहुंचे 1 0 2/5 1/5 1/5 0 -2/5 1, ठीक है। अब जो कि हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बना लिया 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बना लिया। अब बारी आई 1 की। यहां पर हम पहुंचे तो अब तक ये क्या हो चुका है? 1/5 हो चुका है। इसको 1/5 से 1 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन बाय 5। तो हमने क्या किया? रो 2 इज ट्रांसफॉर्म टू रो 2 टाइम्स 5। तो फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि 0 है तो 0 ही रहेगा, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 1। यहां पर क्या होगा? -2/5 का -2 और 1 का हो जाएगा 5, ठीक है।
हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना है, मतलब इस चीज को हमको 0 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, R1 सच दैट R1 माइनस 2/5 इसी चीज का कॉम्प्लीमेंट टाइम्स R2, क्योंकि R2 हम बना चुके हैं 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस साइड पर, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट में क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि R2 क्या है, 0 है। तो R1 में कुछ भी मल्टीप्लाइड बाय R2 तो वो क्या आएगा, सिर्फ R1 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे 0 हो गया, ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गई। RHS में सेम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इक्वल्स टू मतलब R1 1/5 माइनस 2/5 माइनस R2, तो आ जाएगा माइनस 2/5 टाइम्स -2, तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4/5, 1/5 प्लस 4/5 इक्वल्स टू 5/5 इक्वल्स टू 1। यहां पर आ जाएगा R1 0 माइनस 2/5 टाइम्स 5, ठीक है। R2 क्या है, 5 है, तो 5 कैंसिल, 0 माइनस 2 -2, ठीक है। एंड रो 2 विल रिमेन सेम, -2 5। ये क्या आ गया आपके पास, A इनवर्स, ठीक है। अब आपका A इनवर्स कितना आ गया, 1 -2 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये आंसर निकालने के लिए आपको इतनी कैलकुलेशन के बजाय सिर्फ 2 सेकंड लगने थे, ठीक है, अगर आपको एक खास टेक्निक पता होती, वो खास टेक्निक आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या है टेक्निक। आपको एक स्टेटमेंट बस याद रखना है कि जब भी आप 2x2 मैट्रिक्स देखें तो इंटरचेंज, और उसका आपको इनवर्स निकालना हो तो इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, क्यों ये डायगोनल होता है मैट्रिक्स का, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स 1 5 की जगह पे 1 लिख दिया, 1 की जगह पे 5 लिख दिया, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड जस्ट चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके साइन बस चेंज कर दो, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो अब की बार ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो ये क्या आपको निकल कर आ जाएगा, इनवर्स, ठीक है। कितना सिंपल हुआ, जस्ट इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं करना, उनकी पोजीशन वही रहेगी, उनके भर साइन चेंज होगी। तो अब आप इसको और इसको चेक करो, 1 -2 5 सेम वही आ रहा है। इसके लिए हमने इतना लंबा प्रोसीजर किया, इसके लिए हमने एक टेक्निक से याद कर लिया। तो ये टेक्निक को आप स्टार पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये आपको सारे एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। आप ये भले ही आपको ये वर्क करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप टेक्निक याद होगी तो आंसर अपना चेक भी कर पाएंगे कि आपने सही निकाला है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका। ओके, सो अब हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है जिसका हमको इनवर्स निकालना है, ठीक है। टू इवेल्युएट द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी जो शॉर्टकट मेथड होता है 2x2 वाली के जैसा, टू चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसा कोई मेथड नहीं होता। 3x3 मैट्रिक्स के लिए या तो आपके पास एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है या तो डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड होता है। तो अभी हम सबसे पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड देख रहे हैं। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी निकालने का तरीका, इनवर्स निकालने का तरीका भी सेम ही होएगा। मैट्रिक्स A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइम्स A। अब जो 2x2 मैट्रिक्स थी उसमें हम U के डायरेक्शन में जाते थे, यहां पर हम कैसे जाएंगे, सबसे पहले ये एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर ये एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, और फिर ये एलिमेंट को 1 बनाएंगे और इन दोनों को 0 बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा स्कीम रहेगी, ठीक है। कैसे हमको किसी भी, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1/3। R1 इज ट्रांसफॉर्म्ड एज R1 टाइम्स 1/3, तो 3 बन जाएगा 1 -1/3 -2/3 1/3 0 0, रेस्ट ऑल द रोज आर सेम, ठीक है। अब यहां पर 1 आ गया, ठीक है। जैसे यहां पर 1 आ जाएगा तो यहां पे आपको 0 बनाना है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो सारी ट्रांसफॉर्मेशन अब आप 1 से करेंगे, ठीक है। तो 2 को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 सच दैट R2 प्लस -2 टाइम्स R1,
तो -2 टाइम्स R1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 में भी R3 सच दैट R3 प्लस -3 टाइम्स R1, तो 3 - 3 अगेन 0 हो जाएगा। तो यहां पर 1 0 0 हो गया। बाकी की कैलकुलेशन आपको इसी के अकॉर्डिंग करनी है, इसी रो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड को यूज करके करस्पॉन्डिंग R3 आपको कैलकुलेट करने, ठीक है। सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करनी है, ठीक है। रेस्ट इज अ कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि R2 ये वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे। R2 इज 0 प्लस -2 टाइम्स R1 -2 टाइम्स 1/3, तो उसका आंसर यहां पे आएगा, ठीक है। फिर यहां पर R3 आएगा, तो R3 इज -5 प्लस -3 टाइम्स 1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा +1, तो -1 -5 + 1 इज -4, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा R2 और R3। सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम यहां पे भी करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आ गया, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है। जैसे हम ये फर्स्ट कॉलम को अप्रोच हो गई कंप्लीट, अब हम सेकंड कॉलम पे जाएंगे। सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट पहले 1 होना चाहिए। यहां पर वो अभी क्या है 2/3, 2/3 को 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड रो को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, ठीक है। तो जैसे हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे -2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और यहाँ पे 3/2 को 1/1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, रेस्ट 0। और बाकी रो 3 एंड रो 1 सेम रहेंगे। जैसे यहां पर 1 आ गया तो अपन को ये टर्म्स और ये टर्म्स अब 0 बनाने हैं। ये टर्म्स और ये टर्म 0 बनाने के लिए क्या करेंगे R1 किसकी हेल्प लेंगे, बेस हमारा कौन सा हमेशा R2, जो भी 1 बनेगा वो बेस बनेगा, ठीक है। जो भी 1 बनेगा वो हमारा बेस रहेगा, और कंप्यूटेशन बाकी बची हुई 2 में करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसलिए हर स्टेप में हम 2 ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वो 2x2 मैट्रिक्स थी तो हम मैक्सिमम एक ही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे। यहां पर हम एक बार में एक स्टेप में मैक्सिमम 2 ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक भी कर सकते हैं जैसे यहां किया है, और 2 भी कर सकते हैं जैसे यहां किया है। तो यहां पर भी 2 करेंगे एक बार में। तो रो 1 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यहां पर हमको 0 बनाना है और यहां पर 1 है, तो हम इसमें क्या कर दे +1/3 टाइम्स R2 कर दे, तो -1/3 + 1/3 यहां पर आ जाएगा 0, और नीचे -4 है तो रो 3 क्या आ जाएगा, रो 3 + 4 टाइम्स R2, तो +4 -4, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा 0, ठीक है। अब सेम कंप्यूटेशन आप सारे एलिमेंट्स में पूरी रो 1 और पूरी रो 3 में लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम में कंप्लीट हो चुका है, बारी आएगी थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम में यहां पर आपके पास है 4, इसको आपको बनाना क्या है 1 बनाने के लिए आपको क्या करना है, पूरी रो को मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना है। तो क्या आ जाएगा 0 0 1, यहां पर 5 था तो -5/4, यहाँ 6 था तो 6/4, 3/2, और 1 है तो 1/4, ठीक है। इसके आगे क्या होगा मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ओके, सो अब नेक्स्ट यहां के बाद अब हमारे पास R3 में ये वाला एलिमेंट 1 आ गया। अब हमको R2 और R1 में ये यहाँ पे क्या बनाना है 0, इसको लिए हम यूज करेंगे R3। तो R3 को एज अ बेस यूज करेंगे जहां पर भी 1 है, और R2 और R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो R2 में क्या है 1/2, तो -1/2 टाइम्स R3 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, वही हम लगा देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और ऊपर -1/2 है तो +1/2 टाइम्स R3 क्या बना देगा, यहां पर 0, वो हम R1 में कंप्यूटेशन करेंगे। सारी कंप्यूटेशंस आपको इधर पे भी करनी है, ठीक है। जो LHS में कंप्यूटेशन है वो RHS में भी ऑपरेशन आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ गई टाइम्स A। अपन को पता है कि ये वाली जो मैट्रिक्स बनकर आती है वो ही क्या होती है A इनवर्स। अब इसका एक अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर A इनवर्स का एप्लीकेशन होता है। Now we have a question where matrix A is given, 3x3 matrix है, and what we have to prove that A square equals to A inverse, ठीक है। तो सिंपली आप क्या
अगर जिसने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि भाई पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड ए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको याद होगा कैसे करते हैं। फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम, 1 टाइम्स 1 प्लस -1 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 1 बिकम्स द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, 1 1 जा 1, -2 और 1, तो 2 - 2 0, तो आ गया 0। ऐसे पूरा करके हम ए स्क्वायर निकालेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप सभी को बनता है, नहीं बनता है तो देन अगेन गो थ्रू लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। फिर यहां पर उसके बाद आदमी क्या करेगा, जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो क्या करेगा, ए को निकालेगा वो ए इनवर्स। ठीक है, ए का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, और ए का इनवर्स जो आएगा वो ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स आप प्रूव कर लोगे। लेकिन यहां पर एक आपके पास बहुत बड़ी ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, जब आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे आप देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर दोनों जगह पे प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए ए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए क्यूब, और ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो प्रूफ दैट दिया हुआ था उसी से हमने एक टेक्निक निकाल ली कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स गिवन था, हमको प्रूफ करना था, तो उसमें हमने प्री मल्टीप्लाई कर दी मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे बन गया ए क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए टाइम्स ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने ए स्क्वायर से ए फिर से मल्टीप्लाई किया तो हमने ए क्यूब निकाल लिया, तो हमको मिल गया ए क्यूब, तो ए क्यूब इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज रिक्वायर्ड। इससे ये पता चला, अब ए क्यूब क्या थी कि ए स्क्वायर टाइम्स ए, इससे ये पता चला कि जो ए स्क्वायर है वो ही इनवर्स मैट्रिक्स है। क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस करना लेंथी प्रोसीजर होता है, उसको हमने बायपास किया जस्ट बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आइडिया कहां से आया, जो प्रूफ दैट निकालना था उसमें से आइडिया आया। ठीक है, तो हमेशा इनवर्स निकालने का अगर आपको मेथड आता है तो तुरंत इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने नहीं दौड़ना है। ठीक है, अगर कुछ और भी आइडिया टेक्निक लग सकती है, कोई ट्रिक लग सकती है, तो उसको लगाना है और आंसर जल्दी से जल्दी निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i क्यूब इक्वल्स टू 0। दिस I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल्सो वी नीड टू फाइंड दिस ए इनवर्स। तो ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है प्लस ए इनवर्स निकालना है, तो ये क्वेश्चन जो है ये और 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर ये ए इनवर्स निकालने के लिए हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए भी कम है। ठीक है, क्योंकि हमको ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करके बतानी है, इसको इक्वेट करके बताना है कि ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ऑल एलिमेंट्स 0 3x3 मैट्रिक्स। फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो 15 मार्क्स भी इस क्वेश्चन के लिए कम है। बट ऐसे नहीं करना, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले हमारे पास ए है तो उससे हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए टाइम्स ए करके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, उससे आ जाएगा ए स्क्वायर। देन 4a निकालेंगे, 4a निकल जाएगा, ए मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, हर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द स्केलर 4, हर एलिमेंट को। फिर 5i3 कैसे निकलेगा, 5 टाइम्स दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे ऑफ दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको ये सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में डालना है और इक्वल टू 0 प्रूफ कर देना है। ये आपका काम है कि आप इसको ए स्क्वायर 4a और 5i को एक जगह पर डालो और आंसर 0 प्रूफ करो, और ये प्रूफ हो ही जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, जो भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको प्रूफ 0 करना ही करना है। ठीक है, कहीं पे नहीं आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन दोबारा रीचेक करना है जहां पर गलती हुई है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ फाइंडिंग द ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास एक मेथड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी हमने सीखा।
यहां पर हम उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड देख रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल्स टू 0, ये हमको दिया है, इसको हमने प्रूव भी कर लिया है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, आरएचएस में भी किया, लेकिन नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर वो नल मैट्रिक्स अगेन बन गया। तो ए इनवर्स टाइम्स ए स्क्वायर प्लस माइनस 4 ए इनवर्स ए माइनस 5 ए इनवर्स i3 इक्वल्स टू 0। अब ए इनवर्स टाइम्स ए बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन ए से साथ मल्टीप्लाई होकर ए बन गया। फिर यहां पर अगेन माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 5 ए इनवर्स i3 क्या बनेगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स ओ या 0। अब इसको हम इधर पर लेके जाएंगे, रीअरेंज करेंगे तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/5 टाइम्स a माइनस 4i, ठीक है। अब हमारे पास a ऑलरेडी गिवन है, i हमको पता है, सिंपल एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस को यूज करके डिवाइड बाय 1/5 कर देंगे तो हमको a इनवर्स आ जाएगा। हमने a मैट्रिक्स उठाई, माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स करी, फिर 1/5 क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर में हर एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/5 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। दिस गिव्स अस ए इनवर्स। और अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। दिस इज द इजी वे आउट। कभी भी आपको इक्वेशन दी हुई हो तो आप ऐसे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स निकालना था, उसमें भी आपने इक्वेशन को यूज किया और आंसर इजीली निकाल लिया। सो ऑलवेज गो फॉर दिस ऑल्टरनेटिव मेथड इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, द लेंथियर मेथड, ठीक है। दिस फिनिशेज आवर third lecture of mathematics of matrices, and this also finishes the algebra of matrices. Next we'll start with determinants, and in determinants we would be studying adjoint of matrix, cofactor of the matrix, and various other properties, the rearrangement solution of equations. Okay, so till then sit back, relax at home. कोविड-19 लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पे रहिए, नोट्स देखते रहिए, वीडियोस को बार बार देख के रिवाइज कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चंस, इसके एग्जांपल्स कीजिए जितने भी आर डी शर्मा बुक में और एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर कोई डाउट आते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी टाइम बाय आवर मेल msclasses39@gmail.com, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को दबाइए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाइए। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस।